तो अब बात करते हैं हम जॉन डेवी पे। पहला पॉइंट है हमारा, जॉन डेवी आधुनिक युग के महानतम चिंतकों में से एक हैं। ठीक है, यानी कि मॉडर्न एरा के जितने भी चिंतक हैं उनमें सबसे महान कौन है, तो जॉन डेवी हैं। उनका जन्म 1869 में इंग्लैंड के वारमट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। ठीक है, बर्लिंगटन नगर में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, डेवी का एक ग्रामीण वातावरण में पालन हुआ, यानी जो जॉन डेवी थे वो एक किस वातावरण से आए थे, ग्रामीण वातावरण से आए थे। वे सदैव अपनी पिता की दुकान पर होने वाले वाद विवाद में भाग लेते थे, यानी वो क्या करते थे, उनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी और उस दुकान में वो कभी कभी बैठा करते थे और जो वाद विवाद होता था उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। तो वाद विवाद के समय वे सदैव कुछ अलग और नवीन कहने की कोशिश करते थे। ठीक है, हमेशा वो क्या करते थे कि वाद विवाद में वो कुछ नया लेकर के आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सन 1879 में उन्होंने वर्माट विश्वविद्यालय से 20 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 वर्ष बाद उन्होंने एक हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन की पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। यानी क्या हुआ, 20 वर्ष की आयु में उन्होंने वर्माट जो विश्वविद्यालय थे वहाँ से क्या किया, ग्रेजुएशन किया। ठीक है, और हॉपकिंस विश्वविद्यालय से क्या किया, उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में उन्होंने अपना प्रयोगशाला विश्वविद्यालय खोला, जिसे विश्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, क्या होता है, शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र की शाखा में अपनी एक प्रयोगशाला बनाई, जिसे प्रयोगशाला विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल के रूप में जाना गया और यह पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, जॉन डेवी ने कई पुस्तकें लिखी जिन्होंने विश्व लोकप्रियता हासिल की। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो हम इन पुस्तकों को देख लेते हैं। आपको इन्हें याद नहीं करना है, 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, पहली पुस्तक है इनकी स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल और समाज। अगली पुस्तक है स्कूल ऑफ टुमारो, ठीक है, यानी कल का स्कूल, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। अगली पुस्तक है द चाइल्ड एंड द करिकुलम। अगली पुस्तक है एजुकेशन टुडे। अगली पुस्तक है एक्सपीरियंस एंड नेचर। अगली पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। ठीक है, 7वीं पुस्तक है द स्कूल एंड द चाइल्ड। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, ये पुस्तक आपको याद करनी है, हो सकता है ये पुस्तक पूछ ली जाए। अगला पॉइंट है हमारा रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, ये भी आपको याद रखनी है। द पेडागोजिक क्रीड, ठीक है, ये भी एक इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगली पुस्तक है द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी और लास्ट पुस्तक है इनकी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ये भी किसकी पुस्तक है, तो ये भी जॉन डेवी की पुस्तक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 पुस्तकें आपको बिल्कुल याद रखनी है, पहली डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और दूसरी है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ये दोनों किताबें तो आपको याद ही रखनी है, इसके अलावा बाकी सारी किताबों को आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जॉन डेवी का मत था कि मनुष्य समाज एवं भौतिक के संपर्क में आकर जो अनुभव स्वयं से प्राप्त करता है उनका प्रयोग वह अपनी समस्याओं के समाधान हेतु करता है। ठीक है, जॉन डेवी कहते हैं कि मनुष्य समाज में और भौतिक समाज के संपर्क में आकर के जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है, यानी एक्सपीरियंस लेता है, उन सभी का प्रयोग वहाँ करता है, वो अपनी समस्याओं के समाधान में उनका प्रयोग करता है। स्व अनुभव के बल पर ही मनुष्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है, यानी जो उसके अनुभव होते हैं उसी के आधार पर मनुष्य क्या करता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। यही कारण है कि मानव विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर पूरे वातावरण को, पूरी परिस्थिति को अपने अनुसार बदल देता है, इसीलिए हम देखते हैं कि मानव विकास की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है, जॉन डेवी की यह विचारधारा इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहलाई। ठीक है, और इस विचारधारा को क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी विचार को ध्यान में रखकर जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी ना होकर के स्वयं जीवन है। यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है जॉन डेवी ने। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जॉन डेवी ने क्या कहा, शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, स्वयं जीवन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, डेवी का मानना था कि मनुष्यों में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो सामाजिक भागीदारी में विकसित होती हैं। डेवी ने इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष कहा है।
क्या होता है कि हर व्यक्ति में इन्नेट पावर्स पहले से ही होती हैं। ऐसा कौन मानते हैं? जॉन डेवी मानते हैं। और वो कहते हैं कि समाज के कांटेक्ट में आकर के ये जो क्षमताएं होती हैं हमारे अंदर, ये जो शक्तियां होती हैं हमारे अंदर, ये बाहर निकल करके आती हैं और प्रस्फुटित हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। ये बात कौन कहते हैं? जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा के द्वारा जो अनुभव होते हैं हमारे, उनका पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो जॉन डेवी ने कौन से टीचिंग मेथड्स पर फोकस किया है? तो पहला मेथड है हमारा क्रिया और अनुभव पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ये बात किसकी करते हैं कि आप एक्टिविटी करें एक्सपीरियंस के बेसिस पर, यानी कि अनुभव के आधार पर अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। शिक्षण विधि बालकों को स्वयं करके सीखने और अपने अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करे। ये बात कौन कहते हैं? जॉन डेवी कहते हैं। साथ ही साथ डेवी ने क्रियाओं के आधार पर शिक्षा देने पर बल दिया है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात किसने कही है? तो जॉन डेवी ने कही है। अगला पॉइंट है रुचि पर आधारित यानी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। डेवी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया बच्चों की रुचियों को समझकर देनी चाहिए। शिक्षक बच्चों की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उन्हीं के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करे। यानी क्या होता है, जो जॉन डेवी हैं वो क्या करेंगे, सीखने की प्रक्रिया जो है वो किस आधार पर होगी? बच्चों की रुचियों के आधार पर दी जाए, यानी कि बच्चा जो सीखना चाहता है उसी के आधार पर उसे सिखाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक जीवन पर आधारित। जो भी शिक्षा दी जाए वो कैसी दी जाए? जो उसके वास्तविक जीवन पर आधारित हो और उसके जीवन में काम आने वाली हो। ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं है जो उसके जीवन में कहीं काम ना आए। ठीक है, इसलिए शिक्षा कैसी देनी चाहिए? बेस्ड ऑन रियल लाइफ। ठीक है, वास्तविक जीवन पर आधारित शिक्षा हमें बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा सह संबंध विधि यानी कि को रिलेशन मेथड। डेवी के अनुसार शिक्षण विधियां ऐसी हों जो समस्त विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा को परस्पर सह संबंधित कर सकें। यानी ये कहते हैं कि शिक्षा हमें इस प्रकार से देनी चाहिए कि उनमें कोई ना कोई रिलेशन बन जाए, ताकि क्या हो, जब उनमें रिलेशन बन जाएगा तो उससे क्या होगा, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना आसान होगा। साथ ही साथ जब उनमें रिलेशन निकलेगा तो चीज़ों को समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक कौन थे? किलपैट्रिक इन्हीं के शिष्य थे। किसके? जॉन डेवी के शिष्य थे। इस प्रणाली में बच्चों के जीवन से संबंधित एक समस्या या प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं। इस प्रोजेक्ट के चुनाव में बच्चों का योगदान रहता है। बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं प्रोजेक्ट पूरा करने की विधि और मूल्यांकन के तथ्यों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट है इसमें लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो जॉन डेवी जाने ही जाते हैं किसके लिए? लर्निंग बाय डूइंग के लिए जाने जाते हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा डेवी के अनुसार विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। डेवी कहते हैं स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि स्कूल में हर वर्ग हर समाज के बच्चे आने चाहिए, ताकि जो स्कूल है वो पूरी तरीके से समाज को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जो भी बच्चा उस समाज में है वो सारी चीज़ों को अपने स्कूल से ही सीख सके। ठीक है।